नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली हुई होगी। आप सभी को पता है यूट्यूब पे हमने हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल फ्री बैच चला रखा है और उस बैच में हम कंप्यूटर पढ़ने लग रहे हैं। इससे पहले कंप्यूटर की हमारी 12 क्लास हो चुकी है और हमने पीछे वाली क्लास में MS वर्ड को शुरू किया था। एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने MS वर्ड के बारे में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं MS वर्ड के बारे में बताऊं, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था। सॉफ्टवेयर में हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। ठीक है, MS ऑफिस था जो हमारा MS ऑफिस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। इसमें पढ़ रहे थे हम MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड हमने स्टार्ट किया था। MS वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। MS वर्ड इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट, CV, रिज्यूम या एडिटिंग करने के लिए, ठीक है, एडिटिंग करने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, CV, रिज्यूम या एडिटिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड का। इसके बाद मैंने आपको इसकी एक्सटेंशन बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इनसे एक्सटेंशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? .doc, लेकिन 2007 के बाद इसका एक्सटेंशन क्या रख दिया गया? .docx। ठीक है, .docx MS वर्ड का क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके बाद हमने MS वर्ड में क्या पढ़ा था? जिस पर हम डेटा को लिखते हैं, जो हमारा डेटा होता है, जिस पर हम डेटा को लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पेज। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पेज। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो MS ऑफिस था, इसमें हमने हमारे सिलेबस में बताया था MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको बताया जिस पर हम डेटा लिखते हैं MS वर्ड में, जिस पर हम डेटा लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? पेज। ठीक है, उसे कहते हैं पेज। MS एक्सेल में जिस पर हम डेटा लिखते हैं उसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है। उसके पेज को जिस पर हम डेटा लिखते हैं MS एक्सेल में, जिस पर हम डेटा लिखते हैं उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, MS पावर पॉइंट में इसमें इसके पेज को जिस पर हम डेटा लिखते हैं, जिस पर हम डेटा लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्लाइड। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, बात चली हुई हमारी MS वर्ड के बारे में। जिस पर हम डेटा लिखते हैं उसे कहा जाता है पेज। MS एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। MS पावर पॉइंट को स्लाइड। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था न्यू पेज की शॉर्टकट कीज क्या थी? न्यू पेज की शॉर्टकट कीज हमारी क्या थी? ये थी हमारी Ctrl+N। ठीक है, न्यू पेज की, कोई किसी भी पेज पर हम काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, इस पर काम करने के बाद, वर्क करने के बाद हमने नया पेज लेना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+N को दबाएंगे। Ctrl+N या Ctrl+Enter भी। ठीक है, Ctrl+, अगर हम एंटर को दबाएंगे तो क्या आएगा? हमारा न्यू पेज आएगा। ठीक है, न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, मैंने आपको MS वर्ड की कुछ इस तरह से उसके बारे में बताया था, उसका पेज किस तरह से होता है। ये होता है हमारा टूल्स बार। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा, ये होता है हमारा स्क्रॉल बार। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा स्केल बार। ठीक है, नीचे होता है हमारा क्या? नीचे है हमारा स्टेटस बार। ठीक है,
पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि MS वर्ड में कितने बार होते हैं, तो कितने बार होते हैं हमारे 5। कौन कौन से? टूल्स बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार और स्केल बार। ठीक है, कितने होते हैं? 5 बार होते हैं। ठीक है, जो टूल्स बार है इसमें यहाँ पे क्या होता है? ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन। ठीक है, यहाँ पे होता है ऑफिस बटन। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल होता है। इस क्विक एक्सेस टूल में क्या होगा? अंडो और रिडो और अंडो होगा। ठीक है, रिडो और अंडो होगा क्विक एक्सेस टूल में। ठीक है, यहाँ पर होंगे कंट्रोल बटन कहाँ पे होंगे? इसके राइट साइड में, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, इसके बाद मेन्यू बार में क्या होगा हमारा? फाइल, टूल्स, व्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह के ऑप्शन होंगे हमारे मेन्यू बार में। ठीक है, इसके बाद ऊपर नीचे का होगा, पेज को ऊपर नीचे करना स्क्रॉल बार में। स्टेटस बार में यहाँ पे दिखाएगा पेज की स्थिति। पेज 1, मान लो पेज टोटल है 5। ठीक है, और पहला पेज हमारा तो पेज 1 ऑफ 5। यहाँ पे दिखाएगा जूम में मैं आपको बताऊं, जूम में क्या है? इसमें मिनिमम जूम कितना होगा? मिनिमम जूम होगा MS वर्ड में 10%। ठीक है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जूम हम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम जूम कितना होगा? इसमें होगा 500%। ये हमारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, 500%। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा? बाय डिफ़ॉल्ट होगा हमारा 100%। ठीक है, मिनिमम जूम कितना होगा? 10%। मैक्सिमम जूम कितना होगा? मैक्सिमम जूम होगा 500% और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा? 100%। ठीक है, कंट्रोल बटन कितने होते हैं? 3, जो हमारे राइट साइड में होते हैं कंट्रोल बटन। पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कंट्रोल बटन कितने होते हैं? 3, मिनिमम, मैक्सिमाइज और क्लोज वाला। ठीक है, इसके बाद था हमारा, मैंने आपको बताया था जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या आएगा? बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या आएगा? जो हमारी MS वर्ड की फाइल होगी उस फाइल का नेम क्या आएगा? डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अगर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, हम हमारी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने नहीं लिखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? अपने आप से डॉक्यूमेंट 1 लिखा आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था पेज के बारे में, पेज डायमेंशन। ठीक है, पेज डायमेंशन कितना होता है? ये होता है 8.5 इंटू 11 इंच। ठीक है, 8.5 गुणा में 11 इंच की पेज डायमेंशन होती है। ठीक है, इसके जो हमारा पेज है, मान लो पेज है ये हमारा, ऊपर और नीचे कितनी जगह छोड़ी जाती है? 1 इंच की। 1 इंच की ऊपर, 1 इंच की नीचे। ठीक है, 1 इंच की ऊपर और 1 इंच की नीचे जगह छोड़ी जाती है। और दायां और बायां, लेफ्ट और राइट में कितनी जगह छोड़ी जाती है? 1.5 इंच की। ठीक है, 1.25 इंच की लेफ्ट साइड और 1.25 इंच की राइट साइड में जगह छोड़ी जाती है इसके पेज पे। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको पेज ओरिएंटेशन के बारे में। पेज ओरिएंटेशन, पेज कितने प्रकार के होते हैं? पेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से थे इसमें? फर्स्ट था इसमें पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट। सेकंड था इसमें लैंडस्केप। ठीक है, पेज कितने प्रकार के थे? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, 2 प्रकार के थे। पोर्ट्रेट मोड कौन सा था? जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम थी। तो इसमें कितना साइज था? 8.5 गुणा में 11 इंच। ठीक है, 8.5 गुणा में 11 इंच किसकी थी? पोर्ट्रेट मोड की। ठीक है, और लैंडस्केप मोड में क्या था? जिसमें चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम। ठीक है, इसमें क्या था साइज? 11 गुणा में 8.5 इंच। 11 गुणा में 8.5 इंच। यहाँ तक हमने पीछे वाली क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे स्टार्ट करते हैं हम। इससे आगे हमारा एक वर्ड आता है क्लिप बोर्ड। ठीक है, क्लिप बोर्ड। MS वर्ड में एक वर्ड है
क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में क्या होता है, MS, ये जो क्लिप बोर्ड होती है MS एक्सेल की क्या है, मेमोरी होती है। MS एक्सेल की मेमोरी होती है। मान लो कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी लगा लो जिसको हम कॉपी या कट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी वर्ड है, मान लो ये कोई भी वर्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ इसको हम कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लिया या कट कर लिया और इसको किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो ये कहीं पर सेव तो होगा, ठीक है, ये कहीं पर सेव होगा। तो वो किस में सेव होता है या किस में ये डाटा जाता है उस टाइम, तो एक क्लिप बोर्ड में होता है, ठीक है। मान लो ये कोई शब्द है, मैंने ये कर लिया कॉपी, ठीक है, और इसको इस फोल्डर में रखना है मैंने। जब इसको मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इतने टाइम के लिए ये डेटा कहाँ पर सेव होता है, ये क्लिप बोर्ड में होता है, ठीक है। ये MS वर्ड की क्या है, मेमोरी होती है, ठीक है। MS वर्ड की मेमोरी होती है क्लिप बोर्ड। लिखो यह MS वर्ड की मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है। क्लिप बोर्ड क्या है, MS वर्ड की मेमोरी है, ठीक है। डेटा को कट या कॉपी करके इसी में संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है या होता है, इसी में संग्रहित होता है, ठीक है। किसमें, क्लिप बोर्ड में संग्रहित होता है। तो क्या करते हैं इसमें, एक वर्ड आता है कट, एक वर्ड है कॉपी और एक वर्ड है पेस्ट, एक वर्ड है पेस्ट, ठीक है। मैंने आपको इनकी शॉर्टकट कीज भी बताई थी। शॉर्टकट कीज क्या है इसकी, कट की शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+X, Ctrl+X, ठीक है। कॉपी क्या है, Ctrl+C, और पेस्ट की क्या है, Ctrl+V, ठीक है। कट की है Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C, पेस्ट की क्या है, Ctrl+V। कट और कॉपी में क्या फर्क है, कट क्या होगा, ओरिजिनल डेटा को दूसरी जगह पे लेके जाना। ओरिजिनल जो डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा को दूसरी जगह पर लेके जाना, दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, दूसरी जगह लेके जाना, वो होता है हमारा कट करना। मान लो ये कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी शब्द है, इसको इसमें लेके जाना, इस फोल्डर में लेके जाना है, तो यहाँ से बिल्कुल इसको उठा लिया जाएगा और यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरे फोल्डर में चला जाएगा, तो वो क्या होगा, कट। और कॉपी क्या होगा, कॉपी होगा हमारा जो उसी शब्द की एक और प्रति, उसी शब्द की एक और प्रति या एक और कॉपी, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है, मान लो ये वर्ड है, इसको यहाँ पे लेके जाना है, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। पेस्ट क्या होगा, कट और कॉपी किया, कट और कॉपी किए हुए डेटा को कट और कॉपी किए हुए डेटा को दूसरी जगह पर रखना, दूसरी जगह पर रखना क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है, Ctrl+V, ठीक है। ये हमारी क्लिप बोर्ड, इसमें MS वर्ड में वर्ड आता है क्लिप बोर्ड। क्या होता है, MS वर्ड की ये क्या है, मेमोरी है, जिसमें हम कट या कॉपी करते हैं, किसी भी डेटा को कट या कॉपी करते हैं, और वो जब तक हम उसको कहीं दूसरी जगह पे नहीं रखते तो तब तक वो किस में सेव रहता है, क्लिप बोर्ड में रहता है, ठीक है। वो क्लिप बोर्ड में इसकी मेमोरी रहती है। इसमें वर्ड आए कट और कॉपी और पेस्ट, वैसे मैं इनको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, जब हमने शॉर्टकट कीज करी थी। कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C और पेस्ट क्या है, Ctrl+V। कट और कॉपी में क्या फ़र्क है, कट क्या है, ये जहाँ ये शब्द को हम कट करके दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर पहली जगह पे ये जो
हमारा शब्द है वो नहीं रहेगा, ठीक है। और कॉपी क्या है, पहली जगह पर भी रहेगा और दूसरी जगह पर भी आ जाएगा, ठीक है। पेस्ट क्या है, कट और कॉपी किया हुआ जो भी डेटा है उसको किसी दूसरी जगह पर रखना, वो क्या है, पेस्ट करना, ठीक है। ये था हमारा क्लिप बोर्ड। इसके बाद एक वर्ड आता है MS वर्ड में, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होगा, शब्द है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होगा, अगर मैं फॉर्मेट प्रिंटर की बात करूं, मान लो कोई शब्द है, मान लो EBA एग्जाम बिल्डर एकेडमी है, ठीक है, एग्जाम बिल्डर एकेडमी है, और एक शब्द मान लो यहाँ पे EBA मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ डिजाइन में लिखा हुआ है, EBA ऐसे लिखा हुआ है और EBA ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होगा, मैं इस शब्द को फॉर्मेट प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंट करूंगा और मैं इसको इस जगह पे रखूंगा, इस जगह पे जो ये टेक्स्ट है, जो शब्द है, इसकी जगह पर रखूंगा, तो ये भी इसी डिजाइन का हो जाएगा, इसी डिजाइन का हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। वो क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। जब भी लिखो, जब भी किसी भी डेटा को फॉर्मेट प्रिंटर किया जाता है, जब भी किसी डेटा या शब्द लगा लो या वर्ड, किसी भी डेटा शब्द को फॉर्मेट प्रिंटर किया जाता है, फॉर्मेट प्रिंटर किया जाता है, किसी भी डेटा या शब्द को फॉर्मेट प्रिंटर किया जाता है, तो उस शब्द का डिजाइन उठा लिया जाता है, डिजाइन उठा लिया जाता है, ठीक है, डिजाइन उठा लिया जाता है और उसे जिस शब्द पर पेस्ट करेंगे उसका भी वही डिज़ाइन हो जाएगा, उसका भी वही डिज़ाइन हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है, किस तरह से क्या करेंगे। मान लो ये EBA ये यहाँ पे इस तरह से है डिज़ाइन से, और मान लो EBA इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम फॉर्मेट प्रिंटर करेंगे, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये भी किस तरह से हो जाएगा, इसी तरह का डिज़ाइन से हो जाएगा। ये होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज़ की बात करूँ, शॉर्टकट कीज़ क्या होगी इसकी, फॉर्मेट प्रिंटर की पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट कीज़ क्या है, ये होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस में C, ठीक है। शिफ्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में C किसकी है, फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट कीज है। किसी भी डेटा या शब्द को हम फॉर्मेट प्रिंटर करेंगे, जो भी उसका डिज़ाइन होगा उसको डिज़ाइन को उठाया जाएगा, जिस भी टेक्स्ट पर हम उसको पेस्ट करेंगे तो उस टेक्स्ट या उस डेटा का डिज़ाइन भी पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस में C, ठीक है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस में C। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं हम फ़ॉन्ट की। MS वर्ड में फ़ॉन्ट की बात करते हैं, फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले करते हैं हम फ़ॉन्ट स्टाइल की बात। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल है अक्षरों को लिखने का तरीका, अक्षरों को लिखने का तरीका, अक्षरों को लिखने का तरीका क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे मान लो मेरा नाम है इस तरह से सुमित, या इस तरह से ऐसे लिख दूं, या मान लो किसी भी तरह से अलग अलग स्टाइल से,
ठीक है, अलग अलग स्टाइल से लिखना क्या कहलाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है क्या, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हुआ, ये होगा कैलिब्री। क्या होगा, कैलिब्री फ़ॉन्ट स्टाइल होगा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप। अगर हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, अगर हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आएगा, ये आएगा कैलिब्री आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फ़ॉन्ट साइज़ की, फ़ॉन्ट साइज़ की अक्षरों का। इसके बाद क्या है, फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अक्षरों का आकार लिखना, अक्षरों का आकार कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, इस तरह से अक्षरों का आकार। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम कितना साइज होगा, मिनिमम साइज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है फ़ॉन्ट साइज के बारे में। मिनिमम साइज होगा तो कितना होगा, MS वर्ड में मिनिमम साइज होगा 8 का, कम से कम हम अक्षर का आकार 8 कर सकते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम कितना होगा, ये होगा 72 पॉइंट। कितना होगा, 72 पॉइंट होगा। अगर हम मैनुअली करते हैं, मैनुअली मतलब जो इसका आकार करते समय डिब्बा सा आता है, ठीक है, उसमें क्या लिखा आता है, 8 से 72 तक लिखा आता है। ठीक है, अगर मैं इसको मैनुअली करता हूँ, अपने आप खुद से करता हूँ, कीबोर्ड में मैंने लिखा यहाँ पे 1, ठीक है, मैनुअली, तो मिनिमम कितना होगा, कितना होगा, मिनिमम होगा 1। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा हमारा 1638 होगा हमारा मैक्सिमम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा फ़ॉन्ट का साइज़ हम MS वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं, 1638 कर सकते हैं। अगर वैसे बात करें, अगर मैनुअली की बात ना हो तो कितना होगा, मिनिमम होगा 8, मैक्सिमम होगा 72। ठीक है, अगर मैनुअली की बात करें तो 1 मिनिमम होगा और मैक्सिमम की बात करें तो 1638 होगा। ठीक है, 1638 ही है फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, एक शब्द आता है इसमें एग्रोफॉन्ट। एग्रोफॉन्ट क्या है, एक शब्द है इसके साथ साथ ए श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, पहला एक है, थर्ड है एग्रोफॉन्ट। एक शब्द आता है ए श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, ए श्रिंक फॉन्ट। एग्रोफॉन्ट क्या है, ए श्रिंक फॉन्ट क्या है, इसमें अक्षरों का आकार को इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना, आकार को बढ़ाना क्या है, एग्रोफॉन्ट। ठीक है, एग्रोफॉन्ट। ए श्रिंक फॉन्ट में क्या है, अक्षरों का आकार को कम करना या डिक्रीज करना। ठीक है, डिक्रीज करना। ठीक है, अक्षरों के आकार को डिक्रीज करना। इसमें शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। एग्रोफॉन्ट की शॉर्टकट कीज क्या होगी, इसमें होगी कंट्रोल प्लस में क्लोज ब्रैकेट, इस तरह से जो क्लोज ब्रैकेट होती है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, किसकी शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट कीज है एग्रोफॉन्ट की। ठीक है, अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूँ तो कंट्रोल प्लस में ओपन ब्रैकेट, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट किसकी, ये ए श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट कीज क्या है, 2 वर्ड है हमारे पास, एक ग्रोफॉन्ट और एक है ए श्रिंक फॉन्ट। ग्रोफॉन्ट की में क्या है, अक्षरों के आकार को इंक्रीज करना। ठीक है, और श्रिंक फॉन्ट क्या है, अक्षरों के आकार को डिक्रीज करना या घटाना। बढ़ाना है ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, विकसित। और श्रिंक का क्या है, घटाना। ठीक है, अक्षरों के आकार को डिक्रीज करना और अक्षरों के आकार को
इंक्रीज करना, ठीक है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूँ तो क्या है, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। इसके बाद बात करते हैं हम फ़ॉन्ट में क्या है। इसके बाद आएगा, एक आता है बोल्ड का, एक आता है इटालिक का, एक आता है अंडरलाइन का। इसके बाद है हमारा फिफ्थ हमारा बोल्ड, एक आता है इटालिक, एक आता है अंडरलाइन, एक आता है अंडरलाइन, ठीक है। बोल्ड में क्या होगा, अक्षरों को डार्क करना, अक्षरों को डार्क करना, ठीक है। अक्षरों को डार्क करना क्या है, बोल्ड। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं तो क्या है, कंट्रोल प्लस में बी, ठीक है। कंट्रोल प्लस में बी, अक्षरों को डार्क करना, कंट्रोल प्लस में बी, ठीक है। अगर मैं इटालिक की बात करूं, अक्षरों को तिरछा लिखना, अक्षरों को तिरछा लिखना, ठीक है। अक्षरों को तिरछा लिखना क्या कहलाता है, अक्षरों को तिरछा लिखना इटालिक। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं तो क्या होगी, कंट्रोल प्लस में आई, क्या होगी, कंट्रोल प्लस में आई, ठीक है। अगर अंडरलाइन की बात करूं, अंडरलाइन क्या होगा, अक्षरों के नीचे लाइन, ठीक है। अक्षरों के नीचे लाइन आना, ठीक है। अक्षरों के नीचे लाइन आना क्या है, अंडरलाइन, ठीक है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं तो क्या होगी, कंट्रोल प्लस में यू, ठीक है। जैसे कोई भी अक्षर है, जैसे EBA है, मान लो EB एग्जाम बिल्डर एकेडमी है, इसके नीचे लाइन आना क्या है, अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस में यू, ठीक है। इसके बाद और वर्ड आते हैं इसमें, एक वर्ड है MS वर्ड में, फॉन्ट में ही है वो, एक है सुपरस्क्रिप्ट, एक है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। एक है सुपरस्क्रिप्ट और एक है सबस्क्रिप्ट, बहुत बार पूछा जाता है ये। एक है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। एक क्या है, सबस्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी वैल्यू या कोई भी अल्फ़ाबेट है, उस कुछ भी लगा दो, उसके ऊपर जब भी हम मान लो ये पावर की तरह पावर चढ़ाते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2, इस तरह से जो हम ऊपर लिखते हैं ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज, बहुत बार इसकी शॉर्टकट कीज पूछी गई है, शॉर्टकट कीज क्या होगी इसकी, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस, ठीक है। कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में प्लस का ही, ठीक है, प्लस का ही बटन क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या होगी, ये ऊपर पावर देना, ठीक है, ऊपर पावर देना सुपरस्क्रिप्ट कहलाती है। इसको एक तरह से और लिखा जाता है, इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में पी, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में पी भी इसकी शॉर्टकट कीज है, या कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में प्लस, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या है, जैसे हम इसमें ऊपर पावर लिखी जाती है और इसमें नीचे, जैसे हम O2 लिखते हैं ऑक्सीजन, या O3 लिखते हैं ओजोन, ठीक है, नीचे वैल्यू को लिखना, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं तो क्या होगी, इसकी होगी सबस्क्रिप्ट की होगी कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू, ठीक है, कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू। और इसकी दूसरी क्या है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में बी, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में बी। ये हम कैसे याद रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट तो ये एज इट इज, ठीक है। पी क्या है, पी इसमें दिया हुआ है पी, सुपर में क्या है पी, और ये बी कहाँ पे है, इसमें सब में दिया हुआ है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में क्या है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में बी, सुपरस्क्रिप्ट में क्या है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में पी, ठीक है। ऊपर पावर लिखना होता है सुपरस्क्रिप्ट, नीचे पावर नीचे लिखना होता है तो क्या होगा, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये है इनकी शॉर्टकट कीज। इसके बाद पढ़ेंगे हम
फ़ॉन्ट हमारे यहीं तक थे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ चेंज केस, ठीक है, चेंज केस। चेंज केस में क्या होगा, चेंज केस में हम क्या करेंगे, अक्षरों को छोटा बड़ा करके लिखना, अक्षरों को छोटा बड़ा लिखना। जैसे हमारा कोई भी एग्जाम्पल है, मान लो आई प्ले क्रिकेट, मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। कभी इसको बड़ा लिख देना, सभी छोटे, ठीक है, कभी सभी बड़े, कभी सभी छोटे, या कभी पहले पहले अक्षर बड़े बाकी सारे छोटे, ठीक है, या पहले पहला अक्षर छोटा बाकी सारे बड़े। इस तरह से क्या कहलाता है, ये चेंज केस कहलाता है। इसमें 4 से 5 केस आते हैं, 5 केस होते हैं। फर्स्ट केस इसमें सेंटेंस केस, फर्स्ट केस इसमें सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस केस में क्या होगा, सेंटेंस केस की बात करूं, पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, ठीक है। पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे, ठीक है, बाकी सारे छोटे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का, जैसे पहला अक्षर बड़ा आई, फिर सभी छोटे, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये होगा हमारा सेंटेंस केस, पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, ठीक है, पहला अक्षर बड़ा है बाकी सारे छोटे हैं, सेंटेंस केस। इसके बाद आता है अपर केस, इसके बाद है हमारा अपर केस। अपर केस में क्या होगा, सभी अक्षर बड़े, सभी अक्षर बड़े कैसे, जैसे इस यही एग्जांपल लेते हैं हम, आई प्ले, सभी अक्षर बड़े, आई प्ले क्रिकेट, सभी अक्षर बड़े, ठीक है, ये है अपर केस। एक केस आता है इसमें हमारा, एक है लोअर केस, एक आता है इसमें लोअर केस। लोअर केस में क्या है, सभी अक्षर छोटे, सभी अक्षर छोटे, ठीक है, सभी अक्षर छोटे कैसे, जैसे आई का, आई भी छोटा, सभी अक्षर छोटे, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, यह है लोअर केस। इसके बाद आता है एक कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस, इसके बाद आता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस, ठीक है। फोर्थ केस है हमारा कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस, ठीक है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस। इसमें क्या होगा, इसमें सभी शब्द का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, ठीक है। जैसे सभी शब्द का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, आई प्ले का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, ठीक है, क्रिकेट का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे। इस तरह से आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस। इसके बाद आता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉगल केस, ठीक है। टॉगल केस में क्या होगा, पहला अक्षर बड़ा, जो फर्स्ट लेटर आएगा, पहला अक्षर बड़ा बाकी सभी शब्दों के सभी वर्डों के पहला अक्षर छोटा बाकी सारे बड़े, बाकी सभी अक्षर बड़े, ठीक है, बाकी सभी अक्षर बड़े। जैसे
इसने कहा पहला अक्षर बड़ा, पहला मतलब आई बड़ा, इसके बाद बाकी सभी शब्दों के पहला अक्षर छोटा, सभी शब्दों के पहला अक्षर छोटा मतलब पी छोटा बाकी सारे बड़े, ठीक है, बाकी सारे बड़े। क्रिकेट का सी छोटा बाकी सारे बड़े, इस तरह से ये होगा हमारा टॉगल केस, ठीक है, ये होगा हमारा टॉगल केस, ठीक है, ये हमारा टॉगल केस, ठीक है। आज हम यही तक रखेंगे, ठीक है, आज हम क्लास को यही तक रखेंगे क्योंकि आज मेरी तबीयत है बिल्कुल ख़राब, ठीक है, बिल्कुल मेरी तबीयत आज ख़राब, यही तक आज हम क्लास को रखेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहना, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आए तो आप भेज सकते हो, कमेंट पर भी लिख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा ये भी मुझे बताया करो, ठीक है, आगे मैं मतलब मेरे कंटेंट पे ध्यान दूँ, ठीक है, समझाने का अगर आपको ना आ रहा हो तो, ठीक है, तो आप ज़रूर बताना ये बात आपको समझाया हुआ समझ में आ भी रहा या नहीं, ठीक है। तो आज हम यही तक रखेंगे क्लास को, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।